जिण निलयाय इधराए नवदेवा दिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इसमें पंडित टोडरमल जी ने सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था कैसे हो ये विधि बताई है। जीव अशुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करे और शुभोपयोग की भूमिका में आए और शुभोपयोग की भूमिका में उस शुभ से भी मुक्त होने का विचार करे, उसको भी हे जानकर अपने शुद्ध चैतन्य के आश्रय से शुद्ध भाव को प्रकट करने की चेष्टा करे, तो किस तरह वो ये प्रयत्न करे और जब निर्विकल्प स्वानुभव की दशा प्रकट हो जाए, स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धोपयोग की दशा प्रकट हो जाए, तब वहाँ कैसा अनुभव होता है, कैसा आनंद आता है और वहाँ कर्मों की किस तरह स्थितियां होती हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र इनकी क्या स्थितियां होती हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है, आगम के आधार भी दिए हैं, जिससे बात बिल्कुल प्रमाणित होती है कि जैसा पंडित जी ने लिखा है वैसा ही आगम से प्रमाणित होता है। तो अनुभव की बात है, आगम से प्रमाणित है। ऐसी बड़ी ही सुंदर चर्चा है। इसमें हमने कल समझा था कि इस स्वानुभव की दशा के लिए आत्मिक आनंद को प्रकट करने के लिए दो दशाएं होती हैं, तत्व का अन्वेषण काल और तत्व का आराधन काल। अन्वेषण और आराधन तत्व का। और तत्व का अर्थ क्या कि तत्व का अर्थ है निज तत्व, क्योंकि पर से जुदा जो निज तत्व है वो मूल तत्व है। तत्व मतलब तो तत्व ही होता है, लेकिन तत्व में स्वतत्व और परतत्व का भी भेद करना है, ये उपादेय का भी भेद करना है। और जो आश्रय करने योग्य उपादेय तत्व है वह स्वतत्व है और वह मैं हूं, ऐसा निर्णय जिस दशा में होता है वह तो है अन्वेषण का काल, यहां तक पहुंचने का काल। किस विधि से पहुंचेगा? अन्वेषण कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, ढूंढ रहा है, समझ लीजिए। अन्वेषण का अर्थ होता है ढूंढना,
खोज कर रहा है, अपने को खोज रहा है कि जिस आत्मा की चर्चा आचार्यों ने की है, जिसकी सुंदरता का बखान किया है, जिसकी महिमा गाई है, वह आत्मा यहां देह के अंदर विराजमान है और वह मैं हूं। तो इस बात की अंतर में खोज करता है। खोज क्यों कर रहा है? खोजने वाला ही खोजने वाले को खोज रहा है। क्यों खोजता है? ये अनादि से मिला नहीं, अनादि से अपने को भूला है, अपने घर को भूला है, इसलिए खोजता है। एक बार पता चल जाएगा कि ये मेरा घर है तो फिर थोड़ी खोजना पड़ेगा, फिर तो निस्संग होकर अपने घर में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे यहां अनादि से जीव ने अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को नहीं जाना तो वो इस तरह खोजता है। जिस जीव ने जान लिया है, श्रद्धान भी है, लेकिन वह निर्विकल्प दशा, आत्म स्थिरता की दशा नहीं प्रकट हुई है, तो वो भी इस तरह अंतर्मुखी विचार करता है, अपने स्वरूप का विचार करता है और स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह जो अन्वेषण का काल है, जिसमें प्रमाण लगेंगे, नए लगेंगे, निक्षेप का प्रयोग होगा और सब जो व्यवस्था विधि आगम में बताई है वो सब का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे ही तत्व का निर्णय हो जाएगा कि मैं ये शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, और फिर उसका अनुभव प्रकट होगा, अनुभव होते ही वह कहलाएगा आराधन काल। आराधन, सर्व ओर से उसमें रमना। आत्मा सर्व ओर से एक समान ही है। ये तो शरीर का व्यवहार है कि हम ये आगे, ये पीछे, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे हम कहते हैं। भगवान के हम पीछे खड़े हैं, भगवान के हम आगे खड़े हैं, लेकिन भगवान तो पूरा आत्मा एक सा है, अनंत चतुष्टय युक्त है, वीतराग सर्वज्ञ है। इसलिए सर्व ओर से एक समान होने से सर्व ओर से हम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो ऐसा यह आत्म तत्व भी पूरा का पूरा बना बनाया भगवान है, शुद्ध चैतन्य है। तो ऐसे आत्मा की जो अनुभूति प्रकट होती है वह कहलाता है आराधन काल। अन्वेषण और आराधन, जैसे कि आपने एक फोटो देखी होगी, उसमें ऊपर फूल पत्तियां बने रहते हैं, फोटो रहती है, और अंदर भगवान की वेदी होती है ना? देखी होगी ना? हाँ, ध्यान से देखना पड़ता है। मतलब अंदर के दिखे कि नहीं दिखे? दिखे। ठीक है। तो अब ये बात समझ में जल्दी आएगी कि ऊपर से देखो तो कैसा दिखता है? फूल पत्तियां दिखती है ना, फूल पत्तियां। तो ऊपर से जो देखेगा तो उसको तो वही दिखेगा। ज्ञान में ऊपर से देखेगा तो क्या देखेगा? तालाब में देखेगा तो क्या देखेगा? आकाश गंगा। दर्पण में देखेगा तो क्या देखेगा? ये तो मैं ही हूं, ये मैं अंदर हूं, ये मैं अंदर हूं, तो यहां कौन है? ठीक है। तो ऊपर से देखेगा तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अंदर देखेगा तो कैसा दिखेगा? कि ऊपर से देखा उस फोटो में तो फूल बने हैं, पत्तियां बनी हैं, वो सब दिख रहा है, लेकिन यहां तो लिखा है कि ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। उसमें भी बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। मेरे पास है 5 हाँ, पूरी गहरे से जाओ तो अंदर वो भगवान के प्रति हाँ, साधन तरह से दिखे तो नहीं वो उसको एकाग्र ठीक से और बराबर। 3 डायमेंशनल। हाँ। तो अब देखना कि ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। अब ध्यान लगाओ, ध्यान लगाया, उसको आपने भी लगाया होगा, तो पहले तो नहीं दिखी। ठीक है, हमने भी जब पहली बार देखी, यहां तो कुछ भी नहीं है यार, हैं, कुछ भी नहीं है, और ध्यान लगाए जा रहे हैं, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, ये करो वो करो, सब तरह से ध्यान लगा लिया, नहीं मिले। फिर पीछे पलट के देखा, लिटरेचर भी तो रहता है, जैसे हमारा आगम रहता है ऐसे ही वहां ऊपर पीछे लिखा है। क्या लिखा है? कि तनाव मुक्त होकर ध्यान लगाएं। आप टेंशन लोगे, तनाव करोगे, अरे दिख नहीं रहा, अरे दिख नहीं रहा, अरे नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिखा, नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही निश्चिंता हुई और अंतर में वो वहां लिखा रहता है कि वहां हल्की सी जैसे प्रकाश दिखेगा, वहां लाइट सी दिखेगी, उस पर देखो और ध्यान से देखो,
तो अंदर की बेदी दिख जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा किया और एक क्षण को तनाव मुक्त हुए, निश्चिंत हुए, और जैसे ही निश्चिंत हुए पूरी बेदी दिख गई। जो शुरू में निकली थी तो उसमें नीचे लिखा था जय महावीर, और बेदी थी पूरी भगवान महावीर स्वामी की। शेर का चिन्ह भी बना है, भगवान महावीर स्वामी भी विराजमान हैं। ठीक है ना, ये पूरा आकार वहां पर दिखता है। फिर उसके बाद तो और चीजों के भी बन गए, बहुत चीजों के बन गए। तो मतलब मेरे देखने में जब ये वाली आई तब उसके बाद, उसके पहले भी कोई होगी, दूसरी चीज होगी। तो मैं तो इतना बता रहा हूं कि तनाव मुक्त होकर धैर्य पूर्वक जब उसको देखते हैं तो दिखते हैं। ऐसे ऊपर से देखो तो फिर राग रंग ही दिखेगा, गे ही दिखेंगे। लेकिन जब हम ये गे तो छोड़ो, इनको तो ये तो भिन्न ही है, लेकिन जो ज्ञान में बनने वाले गे हैं उन विशेष ज्ञाकार ज्ञान का भी तिरोभाव कर दें, उसको भी गौण कर दें और ज्ञान सामान्य का आविर्भाव कर दें, मतलब ज्ञान ही ज्ञान अंदर में देखें, महसूस करें, तो क्या होगा कि ज्ञान लक्षण से युक्त जो ज्ञायक है वह अनुभव में आ जाएगा। उसके लिए तनाव की जरूरत नहीं है। तनाव हुआ और नहीं होगा, आप लोगों ने भी सबने ये अनुभव किया है, तो अनुभव है ये इस बात का। ठीक है ना, ऐसे ही ये आगम है। आगम में जैसा आत्मा बताया, आत्मानुभव की विधि बताई, जब हम अनुभव करेंगे तो ऐसा ही आत्मा अनुभव में आएगा। जैसा लिखा है वैसा ही उसके अंदर दिखता है कि अलग तरह का दिखता है। ये बात और है कि जब हम अनुभव कर लेते हैं तो प्रमाणित हो जाती बात कि ऐसा ही है। जैसे जितने लोगों ने अनुभव किया उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बिल्कुल दृढ़ विश्वास है। और कोई लोग आके कहें नहीं नहीं कहाँ है, इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू है, बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप मानेंगे क्या? मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने देखा है। ऐसे ही जब हम अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं, चौथे गुण स्थान वाला जब आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता है, फिर कोई कितने ही गुण स्थान वाला आ जाए, वो कहे नहीं सातवें से ही होता है, सातवें से होता है, सातवें से होता है, तो आप मानेंगे, क्योंकि अनुभूति तो हो गई। टोडरमल जी ने लिखा कि चौथे गुण स्थान से ही होता है, ऐसा अनुभव चौथे गुण स्थान से ही होता है। ये अनुभव तो हो गया, ये आगम में भी है और अनुभव भी हो गया। अब व्यर्थ की बकवास करने से क्या लाभ? उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसा आगम में हम पहले आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह जाने, ठीक है, और फिर यहां अंतर में उसके अनुभव का उद्यम करें, तो लक्षण जो ज्ञान लक्षण बताया है उस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो लक्षण प्रकट है, जो ज्ञान रूप है, वो जो स्वयं जो हो रहा है प्रति समय जानना, उस जानन लक्षण को हम का निर्णय करेंगे तो जानने वाला अनुभव में आएगा। बाबू युगल जी साहब ने सिद्ध पूजन में एक पंक्ति लिखी है बहुत सुंदर, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। लिखा है ना, ये क्या मतलब है इसका? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान की प्रतिपल जो तरंग उठ रही है, जानना हो रहा है, उसमें कौन झांक रहा है? कौन मौजूद है? कौन विद्यमान है? झांकता उसमें आत्म राम। अब वो जो झांक रहा है हम उसको देख सकते हैं, जैसे कोई खिड़की से ऐसा झांकता है, उसका चेहरा अकेला दिख रहा है, तो हम उस आदमी को समझ लेते कि नहीं ये पूरा आदमी खड़ा है वहां अंदर, पूरा व्यक्ति है ना। जैसे कि तालाब में हाथी डूबा हो और उसकी सूंड अकेली दिख रही हो, तो आप सूंड देख के ही समझ जाएंगे ना पूरा पूरा हाथी है। ऐसे ही यहां ये चिनगारी निकल रही, समझ लो। चिनगारी से समझ में आता है कि आग है, ये चैतन्य की चिनगारी है, समझ लो। मतलब चेतना प्रकट हो रही है, आत्मा चेतन तत्व है और उसकी चेतना प्रकट हो रही है प्रतिपल। ये नहीं कि कभी कभी, प्रतिपल उठे तरंग और झांकता उसमें आत्म राम, उसमें पूरा का पूरा आत्म तत्व झांकता है, प्रकट होता है। तो क्या करे जीव? कि जीव ये करे
कि वो जानना जो लक्षण प्रकट हो रहा है जहां, उस जानने लक्षण का निर्णय करे और वहीं ध्यान लगाए। कहां ध्यान लगाए? वो पर्याय पर। अब आप कहोगे पर्याय की दृष्टि तो छोड़ना चाहिए, ये छूट जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। पहले तो पर्याय से ही निर्णय होगा, लक्षण पर्याय है, वो पर्याय से ही निर्णय होगा कि पूरा का पूरा ज्ञायक ऐसा है। अच्छा ये बताओ कि आपको आज तक कोई सोना बिना पर्याय का मिला? प्रवचन सार जी में लिखा है स्पष्ट, ये तत्व प्रज्ञापन, बिना पर्याय का द्रव्य मिल ही नहीं सकता। बिना पर्याय का नहीं मिलेगा आपको, पर्याय तो होगी ही होगी, बिना पर्याय का द्रव्य कहां होता है? तो मिलेगा तो पर्याय में ही, लेकिन पर्याय को गौण करके द्रव्य को देखना है, ये बात अलग है, ये बात की बात है, अभी गौण करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले पहचान तो लो कि वो मिलेगा तो पर्याय में। अब आप पर्याय हटाओ तो आप पर्याय हटाओगे तो वस्तु ही नहीं मिलेगी। वहां लिखा है अनित्यता को स्वीकार नहीं करेंगे तो वस्तु ही नहीं मिलेगी, वस्तु का अभाव हो जाएगा। अनित्यता जो है, पर्याय जो है, उस पर्याय में वो द्रव्य होता है, लेकिन वो पर्याय रूपी ही नहीं हो जाता। पर्याय क्षणिक है और द्रव्य शाश्वत है वहीं, लेकिन वो प्रकट किसमें हो रहा है? कि उस पर्याय में प्रकट हो रहा है। ऐसे यहां वो पर्याय में ही प्रकट होगा, लेकिन क्या करना? एक बार अपने बीरेन जी आगरा वाले थे ना पंडित जी, तो उनसे चर्चा हुई है मेरी। हम लोग बहुत जयपुर में रहे तो आते थे विद्वान लोग, खूब चर्चा होती थी, घूमते थे। तो एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि ज्ञान में जानना होता है ना, जानना होता है। तो जानना जो प्रति समय हो रहा है उसमें उत्पाद व हो रहा है। जब जीव ये निर्णय करता है कि जानना मात्र मेरा स्वभाव है, भले ही नई आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है? प्रति समय जानना ही हो रहा है, वो जाननपना ही मेरा स्वभाव है। जैसे ही ये इस तरह जीव देखना शुरू करता है तो उत्पाद व गौण हो जाते हैं। जो नया आ रहा है ना, उत्पाद व जो हो रहा है, वो उत्पाद व पना गौण हो जाता है और केवल चिन्मात्र भासने लग जाता है। ये यहीं से होगा काम, उसमें नहीं अटकेगा जीव, वो चंचलता में नहीं अटकेगा, लेकिन उस मिलेगा उसी से, उसी पर्याय से द्रव्य का निर्णय होगा, लक्षण से लक्ष्य की पहचान होगी, लेकिन लक्षण में नहीं अटकेगा, लक्ष्य में पहुंचेगा। ठीक है ना? तो हमारे अंदर जो प्रति समय जानना हो रहा है, पहले हम उसका निर्णय करें, वो तो प्रकट ही है, प्रकट हो रहा है जानना। उस जानना जो प्रकट हो रहा है उसका निर्णय करेंगे तो वहीं विराजमान, जैसा जानना प्रकट हो रहा है वैसा ही स्वरूप जिसका पूरा है, ऐसा ज्ञायक अनुभव में आएगा। पर्याय गौण हो जाएगी और द्रव्य का अनुभव हो जाएगा। ये अनुभूति इस तरह प्रकट होती है। और प्रति समय की जानने की पर्याय, एक ज्ञान पर्याय ही ऐसी है जो कभी अशुद्ध नहीं होती। अपेक्षा से अशुद्ध कहते हैं हम, मिथ्यात्व की अपेक्षा, उसको भी हम मिथ्यात्व कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो मिथ्या नहीं होती, वस्तुतः वो मलिन नहीं होती। जब ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती तो कौन सी अशुद्धता आएगी उसके अंदर? ये भी तो ज्ञेय है, मिथ्यात्व की पर्याय भी ज्ञेय है उसके लिए। ज्ञान ही मात्र ज्ञान है जो कि स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है। तो अन्य द्रव्य की पर्यायों को भी जानता है, अन्य द्रव्यों को भी जानता है। तो उसमें तो जो मिथ्यात्व दिख रहा है वो तो उसके लिए ज्ञेय मात्र है, और उस ज्ञेय को गौण करता है, उस ज्ञेय को गौण करता है और सामान्य को देखता है, ज्ञान सामान्य को देखता है, देखने वाला भी वही है। ज्ञान हूं मैं, बस ज्ञान हूं, ऐसा ज्ञानमयी मात्र देखता है, ज्ञान मात्र देखता है, तो ज्ञायक तत्व की अनुभूति होती है। फिर वो जैसा जानना प्रकट हो रहा है वैसे ही जानने वाला पूरा का पूरा तत्व वहां मौजूद है। ठीक है ना? पर्याय ऊपर ऊपर है, द्रव्य नीचे नीचे है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है।
ये उदाहरण एक देश लागू होता है तो हम कहेंगे वो लहरें जैसे कि चंचल होती हैं और अंदर पूरा सागर स्थिर रहता है, गंभीर रहता है, तो हम उदाहरण तो ऐसे ही देंगे, क्या करेंगे और उदाहरण कहाँ मिलेंगे? ये तो अनुभूति जब होगी तो वही मिलेगा बस असली चीज। लेकिन उदाहरण तो ऐसे ही दिए जाएंगे कि ऊपर ऊपर चंचलता है, अंदर स्थिर है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ऊपर ऊपर पर्याय है और अंदर अंदर द्रव्य है। ऐसा नहीं है, जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, लेकिन जो पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है वो पर्याय नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग है। स्वभाव अलग है मतलब कि एक चंचल है, अनित्य है, पर्याय अनित्य है और द्रव्य नित्य है। ये इनका स्वाभाविक अंतर है, लेकिन वो वस्तु क्षेत्र अंतर थोड़ी है। क्षेत्र तो वही है, वस्तु तो वही है। तो इस तरह हम अपने लक्षण से लक्ष्य को पहचानें, उसकी पहचान करें और अनुभव प्राप्त करें। जैसे कि आपको वो फोटो में बेदी दिखते ही कितना आनंद आता है, फूल पत्ते की जगह वहां पर विराजमान बेदी दिखती है तो बड़ा आनंद आता है। वो तो क्या आनंद है, वो तो विषयानंद है। यहां जो आनंद आएगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आनंद आएगा। और फिर मैंने ये देखा कि वो जो परत है, वो कागज के अंदर कागज है क्या? वो जो फोटो है, फोटो में फूल पत्ते बने हैं, तो फूल पत्ते जहां बने हैं वहीं बेदी है कि उसके अंदर है? एक ही कागज चिपका है पतला सा कि 2-3 अंदर अंदर चिपके होंगे? एक ही है ना। तो वहीं जहां फूल पत्ते दिख रहे हैं वहीं वो पूरा का पूरा वो पूरी बेदी विराजमान है, और अंदर इतनी चौड़ी हो गई होगी फोटो, जैसे ही आपने देखा अंदर, और वैसे ही इतनी बड़ी हो गई होगी। ऐसा हुआ क्या अंदर? ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्षेत्र की वृद्धि तो नहीं हुई ना। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जहां वो परत है वहीं वो वेदी है, जहां फूल पत्ते दिख रहे हैं वहीं पर भगवान है, जहां पर जानना 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 ज्ञान पर्याय हो रही है वहीं पर ज्ञायक है, वहीं पर ज्ञायक है। ऐसा जब हम अपने ज्ञान मात्र तत्व का निर्णय करते हैं तो आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ऐसा ये स्वरूपानंद का बहुत सुंदर ये विषय है। हम विविध उदाहरणों से तो समझ चुके हैं, लेकिन अब उसका प्रयोग करने की जरूरत है। जितना जल्दी हम प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी उपलब्धि होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम प्रयोग करने जब बैठते हैं तो तरह तरह के विकल्प आते हैं, तो उन विकल्पों से घबराना नहीं है। अभी भी आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। जब हम सोते हैं तब भी आ रहे हैं, पता नहीं चलता है। पंडित सदासुख दास जी ने रत्नगण सावकाचार्य की टीका में लिखा है कि निद्रा अवस्था में असंख्यात प्रकार के विकल्प होते हैं अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक किसे कहते हैं? कि जो हमें ज्ञात ना हो, हमें ख्याल में ना आए, लेकिन केवल ज्ञानगम हो। भगवान को तो जानने में आ रहा है ना, तो केवल ज्ञानगम होते हैं, उनको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। तो उससे तो ख्याल में नहीं आता, लेकिन हो रहे हैं असंख्यात। तो लेकिन हमें तो यही लगता है कि बड़ी शांति से सोए, कोई विकल्प नहीं आया, आराम से सोए हम, लेकिन असंख्यात प्रकार के विकल्प आ रहे हैं। जब हम जागरूक होते हैं, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जागरूक अवस्था होती है, तो कसाएं भी मंद होती हैं। कसाएं मंद होती तो ज्ञान खिलता है। ज्ञान खिलता है तो वो छोटी से छोटी चीजें, सूक्ष्म से सूक्ष्म विकल्प ख्याल में आने लग जाते हैं। ठीक है। और यहां वहां की आवाजें जो अभी नहीं सुनाई दे रही होंगी आपको, लेकिन आप ध्यान से शांति से बैठोगे ना, तो ज्ञान जब खिलेगा, परिणाम जब शांत होंगे, तो यहां वहां की आवाजें भी आने लगेंगी। ये तो बाहर की आवाजों की बात कर रहे हैं। अमृता सीति में आचार्य योगेंद्र देव लिखते हैं, और उनके जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें भी ऐसा आया है कि अंदर भी आवाजें आने लग जाती हैं। उसमें लिखा है नदी की तरह लहर उठती है, समुद्र की तरह लहर उठती है, बादल की तरह गर्जना होती है, ये सुनाई देती है वहां। अब आप कहोगे ये क्या वो बात कर, आचार्य ने बोला है। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य योगेंद्र देव को तो मानते हो कि नहीं मानते?
हैं आचार्य शुभचंद्र ज्ञानार्णव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उनने ये बताया है किस तरह की 4 स्थितियां बनती हैं। लेकिन स्वरूप ध्यानी को तो आगे लिख रहे हैं, स्वरूप ध्यानी को तो उसकी खबर ही नहीं है। होता है ये केवल ज्ञानगम्य विषय, होता है ये। यहां अंदर की जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी महसूस होने लग जाता है, वो दिखने लग जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। आप ध्यान लगा के तो देखो, फिर ऐसी मंद कसाय होगी और अपने आप वो सब ख्याल में आने लग जाएगा। लेकिन स्वरूप ध्यानी का ध्येय तो चिन्मात्र होता है, इन चीजों में अटकता नहीं कहीं भी, उनको देखने नहीं लग जाता। जैसे समोषण में जाने वाला व्यक्ति जो निर्मल चित्त वाला होता है, वह उसका लक्ष्य केवल जिनेंद्र भगवान ही होते हैं, उनके ही दर्शन करना, उनकी ही दिव्य ध्वनि सुनना है। तो पहली सीढ़ी पर पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखता है तो वो 8वीं पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है। 8वीं पृथ्वी मतलब जहां 12 सभाएं लगी हुई हैं, वहीं पहुंच जाता है। पूरी सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती उसको। लेकिन जो थोड़े मलिन चित्त वाले होते हैं, जिनको समोषण देखने का आकर्षण होता है, वो चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। फिर पहली पृथ्वी आती, पहली भूमि, वहां गार्डन दिखते हैं, बड़े बड़े उपवन दिखते हैं, वहां घूमने लग जाता है। फिर अभी आज तो यही घूमा है, कल अपन एक काम करते हैं और घूमेंगे, फिर दूसरी में अटक जाता है, फिर तीसरी में अटक जाता है, वो 8वीं तक पहुंच ही नहीं पाता। आप पढ़ो समोषण वर्णन में, है ना, है कि नहीं है? अभव्य जीव तो पहुंचेगा ही नहीं, वहीं वहीं घूमता रहेगा बाहर ही है। मिथ्या दृष्टि भव्य भी भले ही हो, लेकिन मिथ्या दृष्टि मलिन चित्त है, निर्मल चित्त वाला नहीं है। मतलब जिस निर्मल चित्त वाला कौन? जिसे केवल जिनेंद्र भगवान का ही दर्शन करना है और उसे दिव्य ध्वनि भगवान की ही सुनना है। ऐसा पवित्र परिणाम वाला दृढ़ चित्त जो यहां वहां के आकर्षण में नहीं अटकता है कि ये तो देख लें, ये तो देख लें, वहां ऐसी वापिकाएं हैं, वहां ऐसे उपवन हैं, तो वहां पर कोई तालाब है जिसमें हम देखेंगे तो हमारे 7 भाव दिख जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों में अटकता नहीं है। समोषण का वर्णन तो पढ़ा ही होगा ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर, आकर्षण के केंद्र। ये हम इंदौर में कितनी बनवा लें और दुनिया में कितनी बनवा लें, समोषण में जितना आकर्षण है उतना तो मिल ही नहीं सकता दुनिया में कहीं। वो दिव्य रचना है। जब उस दिव्य रचना में नहीं अटकता तो यहां वहां कैसे अटक जाता है कि जा रहे थे मंदिर और थोड़ा ये भी देख लें क्या हो रहा है, थोड़ा इधर भी देख लें, थोड़ा उधर भी देख लें, वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, वो मिल गए, वो दिख गए। ये क्या है? ये भी समोषण है। जिन मंदिर जिन समोषण सम, है कि नहीं? तो ऐसा जीव को दृढ़ निर्णय होना चाहिए कि मुझे तो जिनवाणी सुनना है और जिनवाणी सुन के अपना कल्याण करना है। वो पवित्र परिणाम वाला जीव ही ये कार्य कर पाएगा, नहीं तो फूल पत्तियों में उलझा रहेगा। वो भगवान के दर्शन किसको होंगे? जो फूल पत्तियों के आकर्षण में नहीं फंसेगा, बल्कि उसके अंदर ही देखना चाहता है कि कैसे हैं भगवान। आगम में तो कहा है देख भी तो लूं, मतलब पीछे तो लिखा है देखूं तो लिखा है, मतलब है। और 4 लोग बोल भी रहे हैं, आप लोग 10 लोग बोल रहे थे कि हाँ है, तो उसको लगता, विश्वास आता है हाँ है। तो ऐसे ही जिनागम में पढ़ा कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा मैं पर से नोकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य चमत्कार तत्व हूं। ये बात सुनी, पर 4 लोगों ने भी कही, गुरुदेव ने भी कही, टोडरमल जी ने भी कही, फिर और भी बड़े बड़े विद्वानों ने कही कि ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमें लगा कि वाकई ऐसा है, देखूं तो। और जीव इस तरह देखने का प्रयत्न करता है इस विधि से, तो प्रथम पश्चात और तत्पश्चात तो उसे अनुभूति की प्राप्ति हो जाती है और वो अनुभव से प्रमाणित हो जाता है। जो जाना था आगम से, जो सुना था ज्ञानियों से, और वह अनुभव से प्रमाणित हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है। लौकिक में जैसी ये उदाहरण दिए, ऐसा ये पारमार्थिक मार्ग है ना। इन उदाहरणों से हमें अपने सिद्धांत को समझना है। दृष्टांत की दृष्टि पुरानी ना पड़े, ऐसा आया ना कलश,
है ना, उसका पद्यानुवाद है। जब तक दृष्टांत दे रहे हैं वो दृष्टि पुरानी ना पड़े, मतलब पूरा ना हो जाए, उसके पहले ही दृष्टांत का मर्म समझ के काम कर ले जीव, बस वो उपाय है। तो अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं कि अनुभव की दशा में क्या क्या होता है। आगम और अध्यात्म के आधार से पंडित जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन आगे किया है। तो देखिए 343 नंबर पेज है और बीच में उससे आगे तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ये मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ और श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। इससे आपको कोई समय सार की गाथा याद आ रही है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। 144 उसमें है ये प्रकरण, उसी का सार है ये, है कि नहीं? देखो क्या क्या बताया। ये होता है कि नहीं होता है? हैं? देखो, जो ज्ञान मतलब हमारा जो ज्ञान अभी है प्रकट, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्रकट है ना, सब संसारियों के है। 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था। ये बता रहे हैं पंडित जी कि जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था मतलब हमारे जो ज्ञान प्रकट है और 5 इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है और छठे मन के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, उसी ज्ञान की बात कर रहे हैं। नया ज्ञान कहीं से नहीं लाना पड़ेगा, उसी ज्ञान का सदुपयोग करना है, उसी ज्ञान को अंतर्मुख करना है, स्वरूप सन्मुख करना है कि दूसरा ज्ञान कहीं से नहीं लाना है। ये कहीं और से आएगा ज्ञान, ज्ञान कहीं और से नहीं आने वाला। ये जो ज्ञान प्रवर्तन कर रहा है यही है कि स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन इंद्रियों के माध्यम से जो हम विषय जानते हैं, जानते ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम भोगते हैं, हम उन वस्तुओं को छूते हैं। स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थो नथी, छू ही नहीं सकता। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। देखिए तो क्या लिखा, जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर स्पर्श इंद्रिय के विषयों में नहीं जाता कि ठंडक लग रही है कि गर्मी लग रही है कि बाहर में क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है कि नहीं, बारिश हो रही है कि क्या हो रहा है। ये स्पर्श इंद्रिय के जो विषय हैं उससे सिमट गया है ना। वहां लक्ष्य नहीं जाता है साधक का कि अब वो एसी में बैठ के करेगा कि कूलर में बैठ के करेगा कि गर्मी में बैठ के करेगा, कि जो भी हो रहा हो। लाइट चली गई तो थोड़ी परिणाम लगेंगे अंतर में। रुचि कहां है, दृष्टि क्या है, आनंद किस में लग रहा है। अभी तो विकल्पात्मक निर्णय है ये, लेकिन उसमें भी हमें निर्णय में क्या आया है कि आनंद कहां है, यहां है कि यहां है। और जो विषयानंद आता है वो भी कहां से आता है, विषय से आता है कि यहीं से आता है। रसगुल्ला खाया और मजा आया, ये मजा कहां से आया, रसगुल्ले में से आया कि आत्मा में से आया। टोडरमल जी ने ऐसा उदाहरण दिया, जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबाता है, सूखी हड्डी, उसमें खून मांस कुछ भी नहीं है, वो हड्डी चबाता है तो उसके जबड़े छिल जाते हैं, है ना। और जबड़े छिलने से खून रिसता है, और खून रिसता है तो उसको स्वाद आता है
है ना, जिह्वा पर स्वाद आता है और अंदर गटकता है वो, ठीक है। तो उसका ही खून निकल रहा है, उसी के खून का स्वाद चख रहा है, लेकिन मानता है कि हड्डी बड़ी स्वादिष्ट है, हड्डी बड़ी स्वादिष्ट है, उसमें से आ रहा है। बस यही स्थिति इस जीव की है। जीव सोचता है कि स्पर्श इंद्रिय के विषयों से सुख आ रहा है, रसना इंद्रिय के विषयों से सुख आ रहा है, घ्राण इंद्रिय के विषयों से सुख आ रहा है, सुगंध से सुख आ रहा है, दुर्गंध से दुख आ रहा है? और घ्राण इंद्रिय के, चक्षु इंद्रिय के विषयों से सुख आ रहा है, ये देख लिया वो देख लिया, इनसे सुख आ रहा है? और कर्ण इंद्रिय के विषयों से सुख आ रहा है, ये सुन लिया तो बड़ा आनंद आया, उनकी बात सुन ली, उनकी आवाज सुन ली तो बस आनंद आ गया। तो जीव विचार करे कि ये विषय है, वो विषयों से आनंद नहीं आता। आनंद कहां से आया? ये जो विषयानंद है ये भी कहां से आया? ये विषय का आनंद भी आत्मा में से ही आया, बाहर से तो आता ही नहीं। बाहर से तो अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव मतलब ये कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य रहता है, और महामत्स्य के कान में कौन रहता है? आरोही है, तंदुल मत्स्य रहता है। वो तंदुल मत्स्य पूरे जीवन पर्यंत कान से बाहर नहीं निकलता। निकला कभी? कभी नहीं निकलता ना, कान के अंदर ही रहता है। और कान के अंदर जो कुछ भी है महामत्स्य के कान में जो मैल है बस वही खाता है। लेकिन पूरे जीवन क्या सोचता है, किस तरह का विचार करता है? कि वो ये विचार करता है कि जो महामत्स्य के मुंह में इतनी मछलियां आई थी, ठीक है, और उसने मुंह बंद किया तो इतनी मछलियां बाहर निकल गईं, इतनी बच गईं, बाहर निकल गईं। तो यदि मैं इस महामत्स्य की जगह होता तो एक को भी बाहर नहीं जाने देता, एक को भी बाहर नहीं जाने देता, सब खा जाता। खाई कभी नहीं, कभी चखा भी नहीं, लेकिन केवल परिणाम किए, इस मलिन परिणाम। और ये कितने समय होते हैं? वर्षों वर्ष, जितनी उसकी आयु है उतने वर्ष वह केवल यही विचार करता है, और इन विचारों से ऐसे कर्मों का संचय करता है कि 7वें नरक में नारकी बनता है। वो इसके पहले भाव में भी ऐसी कर रहा था। जो तंदुल मत्स्य बना है ना, उनकी कहानी भी दोहा पाउड में एक भावार्थ के अंदर कोटेशन दी है, कहानी मूल आगम से है। वो अपन ने भी कथा 32 में उसका संकलन किया, चित्र से है, बच्चों को समझ में आए। इन बच्चों को भी याद है, हमारी पाठशाला के बच्चों को सबको याद है। तो उसने क्या बताया कि वो उसके पहले वो जो तंदुल मत्स्य है वो राजा था, पिछले भाव में राजा था। और राजा जो था उसके वंश की परंपरा थी कि अष्टानिका के अवसर पर तो कम से कम पूरे नगर में कोई मांस भक्षण नहीं करता था, ठीक है ना। लेकिन उस राजा के मन में आया कि मुझे तो खाना है, कुछ संगति में फंस गया और उसके विचार बदल गए, और उसे लगा कि नहीं तो मुझे तो खाना है। और रसोइये के पास पहुंचा कि रसोइये से कहा कि रसोइये वो बनाना है। तो कहता है कि महाराज आपको तो पता ही है कि नियम क्या है, कि सब पता है मुझे, लेकिन तुम चुपचाप बनाना, किसी से मत कहना, लेकिन मुझे तो खाना है, नहीं तो मरा हुआ समझो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब रसोइया है, राजा कह रहा है तो कहता है कि ठीक है, तो चुपचाप पकाना शुरू कर देता है। हर दिन पकाता, राजा हर दिन आता, लेकिन फिर इतने में कोई बुलावा आ जाता, राजा उठ के चला जाता। कभी नहीं खाया उसने, कभी नहीं खाया। रसोइया बनाता और उसके सामने परोसता और कुछ ना कुछ होता और वो चला जाता, कभी नहीं खाया उसने, लेकिन हर दिन प्रणाम किए। क्या हुआ? रसोइये को एक दिन सांप ने काट लिया, और सांप ने काटा तो रसोइया मर के महामत्स्य हुआ, महामत्स्य हुआ। और फिर कालांतर में राजा की भी मृत्यु हुई, और राजा मर के उसी के कान में तंदुल मत्स्य हुआ। अब सारे महामत्स्य और सारे तंदुल मत्स्यों की एक सी कहानी नहीं है, ये एक महामत्स्य और एक तंदुल मत्स्य की कहानी है जो आगम में आई है, ठीक है ना। तो उसके कान में जाके वो रहता है, अभी भी यही काम कर रहा है। काश मैं इसकी जगह होता और मैं ऐसा करता
मैं राजा होता, मैं महाराजा होता, मैं चक्रवर्ती होता, मैं ये होता तो इतना भोग भोगता, इतने भोग भोगता, ऐसी भावनाएं जीव के अंदर में पड़ी हुई हैं। पंडित साहब कहते हैं कि विचार करो तुम्हारी शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। आसक्ति तो इस जीव की इतनी है कि सारी दुनिया को पी जाए। ये पूरा विश्व अणु के समान है, इस एक की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। तो फिर इतने जीवों के हिस्से में कितना विश्व आएगा। आशा गर्ता प्रति प्राणी तस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम किया दायाति वृथा वो विशेषता। इसलिए विषयों की इच्छा व्यर्थ है। तो जैसे कि तंदुल मत्स्य कान से बाहर नहीं निकलता, ऐसे ये जीव अपने स्वचतुष्टय से को छोड़कर बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे वह तंदुल मत्स्य निरंतर ये विचार करता है कि मैं यदि इस जगह होता तो मैं ऐसा करता, ऐसे ये जीव अपने चतुष्टय में रहकर भी ऐसा विचार करता है निरंतर कि मैं परद्रव्यों में पसर जाऊं, परद्रव्यों को अपने अंदर प्रवेश करा लूं और इन सबको मैं अपने अंदर भोग लूं। ऐसा निरंतर विचार करता है, लेकिन कभी एक परमाणु मात्र भी अंदर में प्रवेश नहीं करता। जैसे वह तंदुल मत्स्य कभी भी उन मछलियों को नहीं खाता, लेकिन उसके परिणाम मात्र से वह 7वें नरक में जाता है और अनंत दुख भोगता है, ऐसे ही यह जीव अनादिकाल से अपने चतुष्टय से बाहर कभी नहीं निकलता, लेकिन यह विचार करता है निरंतर कि मैं कब इनको भोगूं और इनको ही भोग लूं, इनको ही भोग लूं। ऐसा निरंतर जो मलिन परिणाम करता है राग द्वेष के, इससे चारों गतियों में भ्रमण करता है। यदि हमें इन दुखों से बचना है तो एक ही उपाय है, इस स्वरूप को समझ लिया जाए कि मैं अपने चतुष्टय से बाहर कभी नहीं निकलूंगा और कोई भी वस्तु मेरे चतुष्टय में आ ही नहीं सकती। तो क्यों व्यर्थ के प्रयत्न में, अनादि से तो घूम ही रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और कब तक घूमना है? निर्णय तो यही करना पड़ेगा। आज मानो, काले मानो या अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा। यही वस्तु है, यही वस्तु स्वरूप है कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं निकलता, मेरे चतुष्टय से मैं बाहर नहीं निकलता। मेरा जो अनंत वैभव है ज्ञान आदि का, अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां, जो कुछ भी मुझे चाहिए सब अंदर मौजूद है। तो बाहर में क्यों झांकना, अपने में लीन हो जाए। जो जीव होना चाहता है वो है, जो कुछ होना चाहता है वो है। आनंद पाना चाहता है, आनंद है अंदर। शक्ति चाहता है अनंत शक्तिमान बन जाऊं, अनंत वीर है। और आप बताओ कौन कौन से गुण चाहे, क्या क्या चाहता है, वो अंतिम निष्कर्ष बताना। नहीं तो आप बोलो कि टीवी चाहता है, फ्रिज चाहता है, कूलर चाहता है, रोटी कपड़ा मकान चाहता है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान क्यों चाहता है? उसके आखिरी में जाएंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सुख चाहता है। तो सुख तो अनंत है। यहां जो जीव चाहता है, जो कुछ होना चाहता है वो यहां है। भगवान बनना चाहता है, भगवान है स्वभाव से। जीव जैसे ही ऐसा विश्वास करेगा और अपना अनुभव करेगा, वो दशाएं प्रकट होंगी और आनंद ही आनंद आएगा। ऐसा, ये कितनी जोरदार बात है। सारा उपयोग सिमटकर अंतर में लग जाए, ठीक है ना। सारा उपयोग, जो उपयोग पंचेंद्रिय के विषयों में भटक रहा है, वो सारा उपयोग यहां आ जाए और यहीं लग जाए। ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी ज्ञान नहीं चाहिए। जितना हमारे पास प्रकट है उतना बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। बाबू युगल जी तो कहते हैं, मैंने एक बार और बताया था आपको, कि वो इतना चाहिए जितना चिड़िया को होता है। कि चिड़िया जैसे वो जटायु पक्षी ने जैसे अपने प्रकट ज्ञान से मैं गायक हूं यह अनुभव किया, वह इतना चाहिए। बाकी ज्ञान है तो कुएं में विसर्जित कर दो। ऐसे ही हमारे पास जितना प्रकट ज्ञान है उसको बस अंतर्मुख करने की जरूरत है, स्वसन्मुख करने की जरूरत है। ये विधि यहां बताई। देखो, तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। किसके सन्मुख हुआ? केवल स्वरूप सन्मुख, मतलब केवल अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को ही जानता है।
उसका ही अनुभव करता है, तो और चीजों का नहीं करता, और चीजों का कुछ नहीं करता, कि बिल्कुल नहीं करता। क्यों? कारण क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है। कौन सा ज्ञान है ये? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट हुआ है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, प्रकट तो अपनी शक्ति से हुआ है, लेकिन उसका निमित्त है और थोड़ा सा प्रकट हुआ है, ठीक है। तो वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। दूसरे अध्याय में तो बहुत सुंदर इस विषय में चर्चा है ही, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, उसकी पराधीनता क्या क्या है, वो सारा विषय आपको ख्याल में है। तो यहां पर देखिए, एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। तो एक ज्ञेय यहां शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसको जब जानेगा तो अन्य को कैसे जानेगा? उसी काल में है, एक ज्ञेय को जानता है। इसलिए एक दिन बताया था कि जीव इतना अभ्यास करता है फिर भी स्वानुभव नहीं हो रहा, तो प्रमेय कमल मार्तंड में क्या लिखा है कि इसको स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का उदय है। स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का उदय है, इसलिए वो ज्ञेय नहीं बनता। जिस दिन स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपशम होगा, उस दिन वो ज्ञेय बन जाएगा। ठीक है ना? जीव का कर्तव्य क्या है? जीव को क्या करना है? जीव को तो ये अभ्यास करना है, बस अपना पुरुषार्थ इतना ही है। जीव का पुरुषार्थ यही है, बाकी काम कर्मों का काम कर्म करेंगे, मेरा काम नहीं है वो। उस तरफ का लक्ष्य छोड़ दें, क्योंकि कर्म मुझे प्रभावित करता ही नहीं, लेकिन निमित्त है। जितनी उसकी निमित्तता है, निमित्त तो है ना, बस निमित्त है, बस इतना जान लो। ठीक है ना? अपना काम तो हम करें। तो यहां लिखते हैं कि क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ही को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि अन्य का जानना होता ही नहीं है, होता है, लेकिन सहज रह गया। सहज रह गया मतलब उसको खबर नहीं है, उसको उसका लक्ष्य नहीं है। ये आनंद की तरंगें भी उठेंगी, ये सब होगा। 12वें गुण स्थान में भी ज्ञेय से ज्ञानांतर होता है उपयोग। 12वें गुण स्थान में तो एक निष्ठ हो जाता है, उसके पहले जो पृथकत्व वितर्क है, वो द्रव्य गुण पर्याय वहां जाता है, लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक है, सब वहां एक में रहता है। ठीक है ना? तो यहां लेकिन ये जो होता है ज्ञानांतर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस स्वरूप ध्यानी का लक्ष्य तो वो ज्ञायक ही है। ठीक है? वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। अन्य जो कुछ भी है उनका जानना सहज ही रहता है, मतलब जानता है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं रहता। ज्ञान होने का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ लक्ष्य नहीं रहता, उस तरफ भटकता नहीं, अटकता नहीं, वहां जाता नहीं, यहां ही रहता है। ठीक है? वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। देखो, ये शब्दादिक विकार कौन से हों? तरह तरह की आवाजें आए। अब लोग जो ध्यान कराते हैं उसमें तो यही कहते हैं कि आवाज सुनो, वहां आवाज आ रही होगी, ये आवाज आ रही होगी, आप चिड़ियों की चहचहाट सुनो, ये करो वो करो। यहां तो कह रहे हैं ज्ञात तो होता है, लेकिन स्वरूप ध्यानी को उसकी खबर नहीं है। ये है, इस विधि से हमें कार्य करना चाहिए। यहां वहां अटके वहीं गड़बड़। स्वास्थ्य के लिए भी, यदि हमें स्वस्थ रहना है और जो भी महामारियों से बचना है, उसका भी आगम की आज्ञा अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आगम की आज्ञा के बाहर कुछ नहीं। सब कुछ लिखा है आगम में। चरणान योग पढ़िए, उसमें सब है, सारी विधियां हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य लिखते हैं आदि पुराण में, जो कुछ नीति यहां है वो ही अन्यत्र है, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। इतना विश्वास है आचार्य को।
है ना, इसलिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं है जरूरत। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, उसको कोई खबर नहीं है बाहर कौन चिल्ला रहा है, कौन सी आवाजें आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका ध्यान तो पूरा सिमट कर अपने स्वरूप में लग गया है। कर्ण इंद्री का विषय, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बात किसी ने बोली, अपन को ध्यान नहीं था वहां, है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद याद आता, अरे यार उसने कुछ कहा था, फिर ध्यान लगाते, अच्छा ये कहा था। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वो ज्ञात तो हुआ था लेकिन ध्यान नहीं था, मतलब उपयोग नहीं था उस तरफ। ज्ञात तो हुआ है, पांचों इंद्रिय संबंधी 6 उपसम तो एक साथ प्रकट होता है, लेकिन एक समय में एक ही इंद्रिय काम करती है। ये तो दूसरे अध्याय में पढ़ लिया है ना। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ज्ञात होता है लेकिन उसका जानना सहज है। स्वरूप ध्यानी को उसकी कोई खबर नहीं क्या चल रहा है, कि विकल्प पूरे ही शांत हो गए होंगे, निर्विकल्प दशा हुई है तो पूरे विकल्प शांत हो जाते होंगे। थोड़ा विचार करिए इस पर भी। जिस समय स्वरूप ध्यान हो रहा है, स्वरूप स्थिरता है चौथे वाले के, उसके क्या कोई दूसरे विकल्प हो ही नहीं रहे होंगे। ये निर्विकल्प के सापेक्षा कहा कि उसे जो अनुभव हो रहा है वो निर्विकल्प है, लेकिन दूसरे विकल्प होंगे ही नहीं। जब 10वें वाले के विकल्प है, सूक्ष्म सांप्राय है ना, तो इसे नहीं है, ये बिल्कुल निर्विकल्प हो गया कि ऐसा नहीं है, विकल्प है लेकिन उसे ख्याल नहीं है। वो तत्व का निर्णय जो किया था ना, इसने विचार किया था ना, वो चलता रहता है, लेकिन यहां तो स्वरूप में मग्न हो गया, स्वरूप स्थिरता हुई, आनंद हो रहा है, लेकिन वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं उसकी, अबुद्धिपूर्वक चलता है। जो कुछ भी चलता है अबुद्धिपूर्वक चलता है। 10वें वाले की चलता है तो क्या चलता है, ये बाबू जुगल जी साहब ने कहा कि उन्हें इस तरह का विकल्प चलता है कि पूर्णता की प्राप्ति हो, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, पूर्ण वितरागता हो, ऐसा अबुद्धिपूर्वक का विकल्प चलता है। और वो तो अपने में मग्न रहते हैं, उनको ख्याल नहीं है, केवल ज्ञानगम्य विषय है ये, ठीक है ना। ऐसे यहां होता है, वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। बाह्य का मतलब ये बाह्य तो है ही, ये शरीर में जो हो रहे हैं ना वो भी बाह्य है। शरीर में भी जो आवाजें आएंगी तरह तरह की, जो भी सर्कुलेशन वगैरह कुछ होता होगा, वो सब ख्याल आएगा, लेकिन उसको ख्याल नहीं, ज्ञात होगा लेकिन उस तरह उपयोग नहीं। उपयोग तो पूरा सिमटकर ज्ञायक में लग गया है, पर का जानना सहज है, पर का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ऐसा ये मति ज्ञान से जो कुछ भी जान रहे थे हम पर को, इंद्रिय और मन के माध्यम से, उस तरफ से वो सिमटकर पूरा का पूरा आत्मा में लग गया और आत्मानुभव के लिए अंतर में आया। तो इसका मतलब ये मति ज्ञान सिमट गया। अनुभूति तो श्रुत ज्ञान में होगी, ठीक है ना, लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्मा का जानना, वो भी तो मति ज्ञान भी तो वहीं प्रवर्तन कर रहा है। ये आत्मा को ही जानता है, लेकिन यही आत्मा मैं हूं, ठीक है। आत्मा में जितना भी विस्तार है, जो निर्णय किया था और जैसा अनुभव करता है, वो सारा काम श्रुत ज्ञान में होता है। और श्रुत ज्ञान में अनुभव करता 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 श्रुत ज्ञान का व्यय होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां कहा इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने पर, देखो ये विचार जो हो रहे थे ये श्रुत ज्ञान में हो रहे थे, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, सारा विचार श्रुत ज्ञान में चलता है, ठीक है। नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। अब कौन सा बचा? नहीं, किसी के अवधि ज्ञान भी हो, किसी के मनपर ज्ञान भी होगा भी तो इस काम का नहीं है। वो होगा भी तो मेरे स्वरूप के साधने में वो निमित्त भी नहीं है, उसका कोई काम नहीं, उसका रूप स्ववधे तदनंत भागे मनपर्यस्य, उसका काम तो रूपी पदार्थों को जानना है, ठीक है ना। उसका उपयोग नहीं है हमारे यहां। हमारे पास तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का है, वो वास्तव में तो श्रुत ज्ञान का है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, इसलिए श्रुत मति ज्ञान का भी है,
लेकिन मूल में जो वास्तविक उपयोग है वो श्रुत ज्ञान का है। सारा निर्णय, सारे विचार मंथन, सारा निर्णय, सब कुछ, ये अनुभव, ये सब कुछ श्रुत ज्ञान में होता है। तो मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ, यह आत्मा है ऐसा जानता है, ठीक है ना, मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है। लेकिन बाकी जो कुछ होता है अनुभव, वो सब कुछ श्रुत ज्ञान में होता है। मति श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम, तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए मति ज्ञान से भी आत्मा को जानता है, और फिर अनुभव जो होता है वो श्रुत ज्ञान में होता है। शुद्धात्माभिमुख ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो वो श्रुत ज्ञान है जो स्वरूप सन्मुख होता है और आनंद का वेदन करता है। और इस तरह से यहाँ ये पैराग्राफ हुआ। अब आगे भी बहुत जोरदार चर्चा आने वाली है। अब आप कहेंगे, जब ये बात आ रही थी स्वरूप अनुभव की विधि की, तब आप कह रहे थे यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं आगे भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे भी और महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये ऐसे ही है, जो विषय है वो अति पूज्य है, उसकी ही महिमा होगी। आगे बढ़ेंगे तो उसकी महिमा होगी। पूरी जिनवाणी पूजनीय है, और ये पूरी विधि वही है, उसी के अंदर की बात बताई ना अभी भी जो बताई है, ये 44वीं गाथा के आधार से हुई है कि नहीं। तो ऐसे अन्य जगह भी जो बातें आई हैं, और जीव को तरह तरह की शंकाएं होती हैं, तो वो शंकाओं के समाधान इसमें पूरे किए हैं, है ना। स्वानुभव संबंधी जितनी शंकाएं हैं, स्वरूप ध्यान संबंधी जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का इसमें समाधान किया गया है। उसको हमें समझना है और घबराना नहीं है, और स्वरूप ध्यान का उद्यम करना है। हमारे पास वो माध्यम भी है, और जिस माध्यम से वो तत्व अनुभव में आएगा, स्वानुभव होगा, वो ध्येय भी है। मतलब ध्येय भी है और ध्यान के माध्यम भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। ऐसा स्वयं का ज्ञान जब स्वसन्मुख होकर स्वयं को ज्ञेय बनाता है, ज्ञाय को ज्ञेय बनाता है, तो आनंद की उत्पत्ति होती है। ऐसा आनंद हम सभी को स्वरूपानुभव के द्वारा प्रकट हो, यही मंगल भावना। पुस्तक के बारे में, पंडित जी के बारे में बताया था, मैंने लिखी है, वो यहाँ आ गई है। जब यह वो थोड़ा सा प्रकार जानना होगा तो इसकी विशेषता, और अपन एक परिवार जो भी बच्चे पढ़ाने के लिए वो ऐसे ले जाता है। ये बच्चे कभी कभी सुनाते हैं ना, भजन जो सुनाते हैं वो तो दौलत राम जी के, बुद्धजन जी के और हैं, लेकिन जो स्वाध्याय नित्य करना, और कल सुनाई थी शास्त्राभ्यास की महिमा, वो इसके अंदर से है। ये बच्चों की किताब है, मतलब ये नहीं मत समझना कि बच्चों की ही है इसमें पूरा आगम आधारित है, चारों अनुयोगों की झलक आपको मिलेगी, प्रमाणित है, और बस शैली बच्चों की है। जैसे कि आपने कल जो शास्त्राभ्यास की महिमा इन बच्चों ने सुनाई थी, सुनी होगी, तो उसमें जो पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में जो स्वाध्याय के शास्त्राभ्यास के लाभ बताए हैं, परंपरा से लाभ क्या बताया? आत्मानुभव होकर मोक्ष की प्राप्ति हो, और साक्षात तत्काल होने वाले 10 लाभ गिनाए हैं। तो उस पर एक गीत की रचना की, जिससे कि बच्चे गा गा के याद कर लें। बच्चों का मनोविज्ञान है कि वो ऐसे पॉइंट में याद नहीं करते, छोटे बच्चे, लेकिन वो गा गा के, तो आप अरे ये फ्रेंच याद कर लेते हैं। वो फ्रेंच में गीत हैं, गाने, अपन अर्थ समझ लो तो कहेंगे ये गाओ मत भैया, क्या कर रहे हो ये। ऐसे ऐसे गाने ये बच्चे गाने लग जाते हैं। फ्रेंच है, चाइनीज हो, या दुनिया भर की कोई भाषा हो, अंग्रेजी है, उसमें गाने लग जाते हैं। उन्हें गाने में मजा आना चाहिए। तो ऐसे हमने प्रयास किया कि ये मूल जो तत्व है वो गीतों के रूप में, कविताओं के रूप में आ जाए, बाल गीतों के रूप में, तो वो बच्चे गा गा के उसको याद कर लेंगे। समझाते भी हैं कि ये ऐसा ऐसा फायदा होता है। अभी उतनी जितनी समझ है उतना उनको समझ में आता है। बाद में जब याद हो जाएगा और धीरे धीरे वो विचार करने शुरू करेंगे, तो उनके ये बहुत काम आएगा। तो ऐसे आपको कभी प्रवचन सार की झलक दिखेगी, कभी समय सार की झलक दिखेगी, कभी रत्नगण सावकाचार, कभी और दूसरा अनुयोग, मतलब चारों प्रथमानुयोग की कहानियां भी पद्यबद्ध की हैं गीत रूप में। तो ऐसे सब चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। ये बच्चों की शैली मात्र है, शैली बच्चों की है, बच्चों को जैसे समझ में आए, याद हो, बाकी पूरा आगम है। तो इस आगम के संदेश छोटे छोटे गीतों के माध्यम से इसमें दिए हैं,
और इसको वर्गीकृत भी कर दिया है। शिशु वर्ग 1, 2, 3 मतलब KG1 नर्सरी, KG1, KG2 है ना। पर उसके बाद फर्स्ट से लेकर 8 तक तो उनकी हिसाब की स्टैंडर्ड वाइज कविताएं इसमें बांट दी हैं, जिससे कि अपने अपने स्तर के कविताओं को वो सीख सकेंगे। और बाद में फिर एक जागरण गीत भी है, आपने सुना होगा, उठो लाल अब आंखें खोलो, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उस लय को लेकर इसमें जागरण गीत तैयार किया है। हम किसी के मतलब शब्दों को नहीं लेते हैं, बस लय और आइडिया ले लेते हैं और उसके माध्यम से पूरा का पूरा जैन दर्शन के अनुरूप जो कुछ है वो यहाँ पर इसमें प्रयोग किए हैं। एक जागरण गीत है, 3 लोरियाँ हैं, लोरी भी हैं, और एक शिक्षण शिविर में आओ तो शिविर गीत है, शिक्षण शिविर में आने की प्रेरणा वाला। एक पाठशाला गीत भी है आखिरी में, तो पाठशाला में आने की प्रेरणा देने वाला है। ऐसे 135 गीत हैं इसमें जो वर्गीकृत किए गए हैं। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए आप भी पढ़ें, लेकिन क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। पूरा अध्यात्म है, आगम है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों की शैली में है तो बच्चे इसको और अच्छे से सीख सकेंगे। आप सीखेंगे तब तो बच्चे भी, मतलब आप पढ़ेंगे तो बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह ये किताब है, तो इसको आप ले जाएं। हमारी अकलंक निकलंक पाठशाला की ओर से ही इसको आपको भेंट करेंगे और आप इसको ले जाएं और खूब पढ़ें भी, और अपने बच्चों को, पोता पोती हैं जो भी हों, यहाँ हों बाहर हों, आप भेजें। PDF भी है, बाहर विदेश में कोई बच्चे रहते हैं तो उनको PDF उपलब्ध करा देंगे, तो वो उसके माध्यम से भी बाहर पहुंच सकती है। तो इस तरह ये किताब आप इसका स्वाध्याय करें।